हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम सबको पता है कि भाई अब रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया है क्लैट 2025 के लिए, जो 1 दिसंबर 2024 को शेड्यूल्ड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हैं। तो कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, ये डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके पास 50 दिन है और 50 दिन काफी हैं अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और एनालाइज करते हैं कि आप कहाँ गलतियां कर रही हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को कैसे टैकल करना है। आपका जो पेपर है वो प्रीडोमिनेंटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। सबसे पहले गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग एज दिस एग्जाम डिमांड्स पेशेंस एंड स्टैमिना। आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं, लीगल और लॉजिकल में भी काफी पढ़ना पड़ेगा, काफी रीडिंग करनी पड़ेगी। तो रीडिंग हैबिट में आ जाइए। क्या पढ़िए, आप न्यूज़पेपर से शुरू करें और न्यूज़पेपर आप इंडियन एक्सप्रेस या फिर आप द हिंदू ले लीजिए, कंसिडरिंग योर करंट प्रोफिशिएंसी लेवल। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 4 एडिटोरियल्स पढ़िए ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, दैट विल हेल्प यू। While reading, मेन आइडिया समझिए, सपोर्टिंग डिटेल्स समझिए, ऑथर का क्या पर्पस है लिखने का ये समझने की कोशिश कीजिए, टोन समझिए, आप आइडेंटिफाई करें फैक्ट्स को और ओपिनियंस को और इन्फ्रेंसेस समझने की कोशिश कीजिए। मोटा मोटा भाई आप बेसिक और एडवांस डायमेंशंस को अच्छे से समझिए और उस पर अपनी ग्रास्प बना लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करें। वोकैबुलरी के लिए आप पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी या फिर आप फ्लैश कार्ड स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, सो वी पीपल आर हियर, वी आर कमिंग अप विद सम क्रैश कोर्सेज, यू कैन जॉइन देम एंड लर्न विद अस। इसके अलावा ग्रामर में आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, टेंसेस, वॉइस, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रश अप करिए अपने फैक्ट्स को, आप क्लासेस देखिए, नोट्स आर सफिशिएंट। अगर आपको खुद से करना है तो आप रेन एंड मार्टिन रेफर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और PYQ सॉल्व कीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो। आपका लार्जर गोल है क्लैट क्लियर करना, लेकिन इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना जरूरी है। ये शॉर्ट टर्म गोल्स अचीवेबल होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए, जिस पर आप काम करें। इसके अलावा एक बार PYQs देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को फेमिलियराइज करा सके उन सभी क्वेश्चन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्शनल टेस्ट। अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सेक्शनल टेस्ट रोज दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी क्या कमियां हैं और आप कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले 15-20 दिन में, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये आपको बताएंगे अभी आप कहाँ लाई करते हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, राइट। तो मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए, ये देखिए गलती क्यों हो रही है, क्या आप अलर्ट थे, कैजुअल थे, या फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पैसेज समझ में नहीं आया, आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन नहीं आते, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी की और जरूरत है। आप इन सब चीजों को देखिए और काम कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आप वो मिस्टेक रिपीट ना करें। तो इन चीजों को फॉलो करो, एक अच्छा रूटीन बनाओ, अच्छे से मेहनत करो। बहुत सारे बच्चे क्वाइट क्विटिंग के फेज में है और उनको लगता है क्लैट तो अब बस एक डिस्टेंट ड्रीम है। नहीं है, दिस इज नॉट द थिंग। अगर आप अभी कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं सो देयर आर चांसेस कि आप क्लैट क्लियर कर लेंगे एंड यू कैन गेट द बेस्ट NLUs एज वेल। सो till then, keep working hard, keep doing well. We are going to meet in another amazing video. Bye bye everyone.